राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, अपने कॉपी पेन तैयार रखिए और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है उसको नोट करते जाइए, बार बार उन्हें रिवाइज करते रहिए। और बच्चों, जिसने पेड कोर्स लेना है तो इसके लिए केसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें डेमो क्लासेस जो आप देख सकते हैं, डेमो क्लासेस फ्री हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो कोर्स परचेज कीजिए और अपनी तैयारी पे जुट जाइए। घर रहकर हमने टाइम का पूरा यूटिलाइज करना है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना। एचएससी कभी भी कोई भी धमाका कर सकती है। आपने न्यूज़पेपर में ही पढ़ी होगी कि 23,000 जो पद है उनके लिए भर्ती प्रक्रियाएं वो तेज की जाएंगी। तो बच्चों, मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अपनी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। किसी भी टाइम जो है एग्जाम ले, हमें कोई फर्क ना पड़े, इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी तैयारी बाई चांस एग्जाम नहीं हो पाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तैयारी नहीं है और एग्जाम आ गया तो बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। चांस बार बार नहीं आते, तो इसलिए लगातार जुटे रहिए। और बच्चों, कुछ जो मैं ऐप से संबंधित 2 मिनट आपसे बातें करना चाहता हूं कि बच्चों, शुरुआती 4-5 दिन जो ऐप में थोड़ी दिक्कत रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह थी, तो वो सारी सॉल्व हो गई हैं, तो उसको अपडेट कर लीजिए। और कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर ऐप नहीं चल रहा था बढ़िया तरीके से, तो जो प्रोमो ऑफर था वो हम नहीं ढंग से वो यूज नहीं कर पाए अब तक, तो वो 11 तारीख तक थी था। तो बच्चों, अब बच्चों की डिमांड पे उसको जो है वो थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है अपने एडमिशन लीजिए जिसको लेने हैं। जो प्रोमो ऑफर है वो जो पहले जो 4-5 दिन बच्चों के खराब हुए हैं, उस टाइम जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी वो कंप्लीट हो गई है, वो जो है पूरी हो गई है बच्चों। अब आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वो जो प्रोमो ऑफर है वो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों, कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश में कितने क्रैच खोले जाएंगे। बच्चों, क्रैच तो आप समझते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं बच्चों, जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनमें घर पे बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता, वो खुद जो है वो अपनी ड्यूटी पे जाती हैं, तो वो बच्चे जो है वो कहां छोड़ दिए जाते हैं, क्रैच में। और क्रैच में उनका पूरा ध्यान रखा जाता है, उनको खिलाना पिलाना, उनको खिलाना, ठीक है, ये सारी चीजें होती है बच्चों। तो ये कहता प्रदेश सरकार जो कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए कितने क्रैच खोले जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, 182 क्रैच जो है वो पहले से ऑलरेडी चले हुए हैं हमारे प्रदेश में। 182 क्रैच जो पहले से ऑलरेडी चले हुए हैं, ठीक है। और उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करके उनको बढ़िया तरीके से चलाने की प्लानिंग है। इसके अलावा 318 नए क्रैच जो हैं वो खोले जाएंगे, और ये उन स्थानों पे खोले जाएंगे बच्चों जहां कामकाजी महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जहां काम पे जाने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तब टोटल हमारे प्रदेश में कितने हो जाएंगे? 500। अगर मैं टोटल की बात करूं तो प्रदेश में कितने हो जाएंगे बच्चों? तो ये हो जाएंगे 500, ठीक है। तो कितने नए खोले जाएंगे? 318। पहले से कितने? 182। तो अब संख्या कितनी हो जाएगी? वो 500 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 500 क्रैच खोले जाएंगे। यह योजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। 2 चरणों में कैसे? पहले चरण में पहले से ही चल रहे 182 क्रैच केंद्रों को सुदृढ़ व मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर बेहतर तरीके से चलाने की योजना है। इसी प्रकार दूसरा जो चरण है उसमें शेष 318 हैं जो नए क्रैच हैं, 318 नए क्रैच कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों पे खोले जाएंगे जहां पर ज्यादा संख्या में महिलाएं कार्य करती हैं। तो बच्चों, यहां 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, पहले से कितने क्रैच चल रहे हैं? 182। दूसरा, नए कितने खोले जाएंगे? 318। और तीसरा,
प्रदेश में कुल क्रैच जोन की संख्या कितनी हो जाएगी? 500। तो ये तीनों ध्यान रखना बच्चों, पहले से चल रहा है 182, नए खोले जाएंगे 318, कुल क्रैच की संख्या, क्रैच केंद्रों की कितनी हो जाएगी? 500। क्रैच केंद्रों के प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री में महिलाएं कार्य करती हैं और क्रैच केंद्रों के प्रशिक्षण पाठ्य सामग्री और बेहतर संचालन के लिए समझौता भी किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा। तो बच्चों पिछली वीडियो में भी हमने इनका जिक्र किया था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है ये राज्य मंत्री हैं। कौन सी? राज्य मंत्री। और 14वीं विधानसभा में एकमात्र महिला मंत्री हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं ये हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था। किस विधानसभा क्षेत्र से आती है आपको कमेंट करना है। और इसके अलावा कौन सा डिपार्टमेंट और इनको दिया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है? ने कहा कि बच्चों के लिए आवंटित पूरक पोषण उनके घरों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बच्चों कमलेश ढांडा आती है कलायत विधानसभा क्षेत्र से, राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री हैं और 14वीं विधानसभा में एकमात्र महिला मंत्री हैं। और इनके पास जो है अभिलेखागार, और कौन सा मंत्रालय बच्चों? अभिलेखागार। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, अंबाला में अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक बनाए जा रहे शहीद स्मारक का कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंबाला छावनी में जो है वो शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। अंबाला जिले में अंबाला छावनी में एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा है जो अंबाला और दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट जो स्थित है। कितने एकड़ में बच्चों? 22 एकड़ में। 22 एकड़ में बनाया जा रहा है ये। और कितने लागत से? 200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और किसको समर्पित है ये? 1857 की जो क्रांति है उनके शहीदों को यह समर्पित है। और इसमें जो है 1857 क्रांति से संबंधित सारी घटनाएं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, इसके अलावा शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से, ऑडिटोरियम, इसके अलावा अन्य जो पेंटिंग्स आदि के द्वारा जो है वो दिखाई जाएंगी बच्चों। तो ये कहां है? ये अंबाला छावनी में बनाया जा रहा है। कब तक इसका काम पूरा हो जाएगा? तो 31 जुलाई 2021 तक इसका कार्य जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें अंबाला डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो अंबाला उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुआ। यानी कि कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल है बच्चों इसका 1569 ऑफिशियल साइट के अनुसार। आपने 1574 भी पढ़ा होगा बच्चों। तो मैं फिर बार बार आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, इन आंकड़ों के मामले में थोड़े से लचीले हो जाइए, क्योंकि हमारी HSSC का कोई भरोसा नहीं है वो किस तरह पूछती है। लेकिन साथ में अब आगे जो कुछ सुधार हो रहा है HSSC में भी, तो यह भी ध्यान रखो कि ऑफिशियल जो साइट है वो आंकड़े आप जरूर याद रखो। ऑफिशियल साइट के अनुसार कितना है? 1569 और थोड़ा बहुत अगर 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे देते हैं तो उसमें घबराना नहीं होता, वो लगभग हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो 1569 ऑफिशियल साइट के अनुसार जो है अंबाला का क्षेत्रफल है। कहते हैं आमों की संख्या अधिक होने कारण अंबाला कहलाया, या यहां भवानी अंबा देवी का मंदिर है बच्चों। किसका? भवानी अंबा देवी का। कहते हैं उसके नाम पे अंबाला पड़ा। या महाभारत की एक जो पात्र थी अंबा, अंबिका, अंबालिका, उनमें से अंबा के नाम पे कहते हैं इस स्थान जो है उसका नाम अंबाला पड़ा। या जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है उसके अनुसार कहते हैं कि अंबा नामक राजपूत ने इसको बसाया था, इसलिए अंबाला कहलाया। ठीक है, विज्ञान नगरी है, साइंस सिटी। मिक्सी नगरी है, उपकरणों का शहर, एप्रेंटिस सिटी भी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो अंबाला की अगर हम बात करें तो यहां सेंट पॉल चर्च जो है, कौन सा चर्च है? सेंट पॉल चर्च जो है वो स्थित है बच्चों। एक ईसाइयों के लिए कब्रिस्तान भी यहां है। इसके अलावा वामन द्वादशी का मेला चर्चा में आया था अब की बार बच्चों, वामन द्वादशी का मेला। ठीक है, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो यहां पे लगता है।
इसके अलावा बच्चों ये शहीद स्मारक जो है 1857 की क्रांति के शहीदों को जो समर्पित है। पिछली वीडियो में पढ़ा था भारतीय सेफ कौन, संजीव कुमार। भारतीय जो सेफ हैं जो वर्ल्ड में मशहूर हैं बच्चों, संजीव कुमार, वो कहां से आते हैं, वो यहीं से आते हैं बच्चों, अंबाला से। जूही चावला कहां से हैं, अंबाला से। ओमपुरी जो है वो कहां से हैं बच्चों, अंबाला से। सुचेता कृपलानी कहां से हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो नथुराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या के एवज में जो फांसी दी गई थी वो कहां दी गई थी, अंबाला जेल में 15 नवंबर 1949 को। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये आप जो है सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। 22 एकड़ में बनाया जा रहा है ये शहीद स्मारक 200 करोड़ की लागत से, और 31 जुलाई 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये सारा आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। प्रदेश की किन प्रयोगशालाओं को NABL स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। बच्चों आप जानते हो प्रदेश में जो है वो प्रयोगशालाएं हैं वे NABL लेवल पर जो उनको अपग्रेड किया जाएगा। ये जानकारी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर जो हैं श्री अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। तो कौन सी बच्चों, तो यह खाद्य पदार्थ परीक्षण। खाद्य पदार्थ परीक्षण से संबंधित 2 प्रयोगशालाएं हमारे प्रदेश में चल रही हैं। 2 प्रयोगशालाएं कौन सी हैं, एक तो राज्य खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला, राज्य खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला, यह कहां है, यह चंडीगढ़ में है बच्चों। और दूसरी अगर हम बात करें जिला खाद्य पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाला, यह कहां है, करनाल में। कहां पे है, करनाल में, ठीक है। तो बच्चों इनको जो है अपग्रेड किया जाएगा, इनकी क्वालिटी पहले से सुधारी जाएगी, NBL स्टैंडर्ड जो है वहां तक इनको ले जाया जाएगा। अगर हम बात करें फोरेंसिक परीक्षण जो प्रयोगशाला है, तो यह भी आपको पता होगा बच्चों कहां है, तो यह भी करनाल में है। कहां, मधुबन में। कहां है, करनाल के मधुबन में, ठीक है। तो बच्चों 1973 में यह रोहतक में स्थापित की गई थी। कहां स्थापित हुई थी, 1973 में रोहतक में। फिर 1976 में इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, मधुबन में। मधुबन में आप जानते हैं पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी है बच्चों, क्या है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी कहां है, मधुबन में। तो हम बात कर रहे थे करनाल की। करनाल भी उन 7 जिलों में से एक है, क्योंकि ये जो खाद्य परीक्षण पदार्थ परीक्षण जो प्रयोगशाला है बच्चों जिला स्तर की करनाल में है, और राज्य स्तर की जो चंडीगढ़ में है। तो इनको जो अपग्रेड किया जाएगा, तो करनाल जो वो भी उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। क्षेत्रफल जो है 2520 वर्ग किलोमीटर है, 2520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल करनाल का। कर्ण नगरी कहलाता है बच्चों। कहते हैं कि दानवीर जो कर्ण है उनके नाम पे ये जो शहर बसाया गया। पहले इसको कहते हैं कर्णालय के नाम से, कर्णालय के नाम से इसको जो है जाना जाता था। और यहां प्रसिद्ध कर्ण झील भी है। कर्ण झील जो बच्चों कहते हैं उसी के किनारे जो है राजा कर्ण जो है प्रातः स्नान करके जो है वो दान दिया करते, और इसी स्थान पे कहते हैं कि इंद्र को अपने कवच और कुंडल जो है वो इसी स्थान पे दान किए थे दानवीर कर्ण ने। इसके अलावा चक्रवर्ती झील है बच्चों, यहां पे ओसिस जो है पर्यटन स्थल है, ओसिस पर्यटन स्थल। प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी, प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी की अगर हम बात करें तो बच्चों करनाल में घरोंडा में है। कहां है, करनाल के घरोंडा में, ठीक है। इसके अलावा घरोंडा में एक सब्जी उत्कृष्ट केंद्र भी बनाया गया बच्चों। यह किसकी सहायता से चल रहा है, इजराइल की सहायता से चल रहा है। इसके अलावा हमारे प्रदेश की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा की पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो करनाल में है। पूरे देश की 5वीं, हरियाणा की पहली है, करनाल के अंजनथली में 2016 में स्थापना की गई।
2017 में उसका नाम जो महाराणा प्रताप के नाम पे रख दिया, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय या महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। वीसी उसके कौन है? डॉक्टर समर सिंह है, जो HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के भी वीसी है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें करनाल के अमूपुर में छड़ियों का मेला लगता है बच्चों। छड़ियों का मेला कहां लगता है? अमूपुर में, अमूपुर गांव में छड़ियों का मेला। इसमें छड़ी की पूजा होती है। किसकी पूजा की जाती है? छड़ी की। इसके अलावा करनाल के पपहाना नामक स्थान पे, कहां पे? पपहाना पांडु का मेला लगता है, पांडु का मेला। और अगर हम बात करें करनाल के खेड़ा में जो गुग्गा पीर का मेला लगता है, गुग्गा पीर का मेला जो है वो कहां लगता है? वो खेड़ा में, ठीक है बच्चों। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक लड़ाइयां, तराइन का जो युद्ध था बच्चों वो कहां लड़ा गया था? वो भी करनाल के तराइन नामक स्थान पे, जिसको त्रावड़ी भी कहते हैं। 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के जो है जीत हुई थी, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार और मोहम्मद गौरी की क्या है बच्चों? जीत हुई थी, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में खुलने जा रहे संस्कृति मॉडल स्कूलों के लिए कितने साल की विकास योजना जो है वो तैयार की जाएगी? तो बच्चों आप कमेंट करके पहले तो ये बताइए कि प्रदेश में कितने संस्कृति मॉडल स्कूल जो वो खोलने की योजना है, और फिर कहता हूं उनके लिए कितने साल की विकास योजना तैयार की जाएगी। तो बच्चों 136 मॉडल स्कूल जो प्रदेश सरकार जो खोलने जा रही है, 136 मॉडल संस्कृति स्कूल। तो ये जो है अगले सेशन से जो है वो शुरू हो जाएगा, 2021 से, अप्रैल 2021 से सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए जो योजना तैयार की है सरकार ने वो 3 साल की है। 2020 से 2023 तक की जो योजना है वो शुरू की है, तैयार की है सरकार ने। वर्ष 2021-22 से स्कूलों का स्तर शुरू होगा, तब किसी विभाग सभी तरह की तैयारियां पूरी करेगा। तब तक जो विभाग है बच्चों वो सभी तरह की तैयारियां जो पूरी कर लेगा। यह योजना 2020 से 23 तक तैयार की जाएगी कि तैयार योजना में शिक्षा की गुणवत्ता पर जो है फोकस रहेगा। इसमें कमरे की मरम्मत, सजावट, बच्चों के लॉकर, फर्नीचर, डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी, सोलर पैनल, आरओ व वाटर कूलर, ग्रीन एरिया, किचन गार्डन, टैबलेट्स, साइंस लैब, ऑडियो विजुअल लैब, स्पोर्ट्स नर्सरी व इंडोर स्पोर्ट्स एरिया आदि शामिल हैं। तो ये सारी चीजों पर जो है विशेष ध्यान रहेगा बच्चों। स्मार्ट क्लासें होंगी। तो 136 जो संस्कृति स्कूल है, मॉडल संस्कृति स्कूल, वो 2021 का जो हमारा सेशन है उससे जो है शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ये सूचनाएं मांगी हैं, इनके बारे में, स्कूलों के बारे में सूचनाएं मांगी। विद्यालय कब बना था, ठीक है, विद्यालय में आंगनबाड़ी है, अग्निशमन यंत्र है या नहीं, कमरों की संख्या कितनी है, शौचालयों की संख्या कितनी है, इस तरह की जो बच्चों जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी सूचनाएं मांगी। ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना। नेक्स्ट बच्चों, हाल ही में किसने फैसला लिया है अधिग्रहण के बाद भूमि पर सरकार का अधिकार होगा? अधिग्रहण करने के बाद भूमि एक बार अगर अधिकृत कर ली, उसके बाद उस पर सरकार का जो है वो अधिकार होगा। वो चाहे तो बच्चों उस अधिग्रहण को जो है रद्द कर सकती है और चाहे तो उसको अधिग्रहण को रद्द ना करे। ये किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा एक बार अधिग्रहण करने के बाद। तो ये फैसला बच्चों लिया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। कहां है बच्चों? चंडीगढ़ में। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो वर्तमान में चंडीगढ़ में है बच्चों, ठीक है। पहले इसको लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। भारतीय अधिनियम जो 1915 के तहत जो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी बच्चों, और इसके पहले भारतीय न्यायाधीश हम कई बार पढ़ चुके हैं। पहले भारतीय न्यायाधीश जो हैं वो कौन थे? वो थे सर सादीलाल। कौन थे? सर सादीलाल। उनका जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है बच्चों कि वो हमारे हरियाणा से संबंध रखते थे। पहले कहां होता था ये बच्चों? 1919 में जब इसकी स्थापना हुई
तो ये लाहौर में होता था, पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर में। तो उस टाइम हमारे भारत का पहला न्यायाधीश, पहला भारतीय न्यायाधीश जो बने थे 1920 में, सर सादीलाल। ठीक है, कहां से संबंध रखते थे? हमारे रेवाड़ी से संबंध रखते थे। उन्हें राय बहादुर की उपाधि भी जो है वो अंग्रेजों द्वारा दी गई थी बच्चों। उसके बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब के दो हिस्से हो गए। पश्चिमी जो पंजाब था पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी जो पंजाब था वो हरियाणा सॉरी भारत में रह गया। तो उसके बाद जो है पूर्वी पंजाब का ये जो न्यायालय है वो कहां स्थापित कर दिया गया? फिर वो शिमला में स्थापित कर दिया गया, शिमला में। और जब बच्चों 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और चंडीगढ़ जो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए जो एक संयुक्त न्यायालय है वो कहां स्थापित हो गया? वो चंडीगढ़ में जो है वो स्थापित कर दिया गया। और चंडीगढ़ जो वर्तमान में हमारा जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना में 1 नवंबर 1966 से मान सकते हैं। कहां है? चंडीगढ़ में है। तो हरियाणा का जब गठन हुआ तो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह। कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह। और जब बच्चों भारत आजाद हुआ था उस टाइम कौन थे मुख्य न्यायाधीश? तो उस टाइम थे न्यायमूर्ति रामलाल। कौन थे? रामलाल। ठीक है, वर्तमान में कौन है बच्चों? वर्तमान में है रविशंकर झा। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? रविशंकर झा हैं वर्तमान में। तो ये जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है बच्चों, सुखना झील जो इसके बगल में स्थित है। सुखना झील कहां है? चंडीगढ़ में। और इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो जो फ्रांसीसी शिल्पकार थे, वास्तुकार ली कार्बूजिए द्वारा जो है वो इसका डिजाइन तैयार किया गया था। और अगर हम बात करें वर्तमान में कितने जो पद हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्वीकृत हैं, 85 जो पद हैं वो स्वीकृत हैं। और वर्तमान में कितने न्यायाधीश जो हैं, न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं? 85। कितने कार्यरत हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि करंट की वीडियो में पढ़ा चुका हूं कितने न्यायाधीश जो हैं वो वर्तमान में कार्यरत हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे चलते हैं। हाल ही में कितनी बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया गया है? बच्चों ये जो है अगर हम ध्यान दें तो बहुत अच्छी खबर है और बहुत बुरी खबर भी है। ठीक है, क्या कहता है? यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन कितने बार उल्लंघन करने पर? अब जब तक कड़े फैसले नहीं लेंगे तो हम लोगों की आदत सुधर ही नहीं सकती। हम जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे। तो इसलिए ये जो एक कड़ा फैसला आया है कि अगर चालक जो है वो 3 बार उल्लंघन करता है ड्राइविंग लाइसेंस उसका फिर क्या है? कैंसिल हो सकता है। पहली बार जब यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है तो ड्राइविंग लाइसेंस को पंच किया जा सकता है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको 5 साल तक सस्पेंड करने का जो सिफारिश की जा सकती है। और तीसरी बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर जो है वो चालक का ड्राइविंग लाइसेंस क्या हो सकता है? वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला देखिए। हरियाणा में कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर होने की वजह से किस पर रोक लगा दी गई है? बच्चों कोरोना के केस जो है दिन प्रतिदिन जो स्थिर होते जा रहे हैं। फिर भी बच्चों अपना ध्यान रखना, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, प्रदूषण भी कुछ ज्यादा होने की संभावना है कोहरा आदि से। तो ये जो वातावरण है ये इस वायरस के बिल्कुल अनुकूल है, संख्या दोबारा बढ़ सकती है। तो आप लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए, बार बार अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, भीड़ वाले स्थानों पे जाने से बचें। अगर जाना भी पड़ जाता है बच्चों तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही वैक्सीन, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और रोहतक पीजीआई में जो बच्चों ट्रायल चल रहा था कोविड वैक्सीन पर, वो आपके लिए खुशखबरी लेकर आया है कि जो दूसरे ट्रायल में 50 लोगों पे जो ट्रायल चल रहा था तो वो बिल्कुल सफल रहा है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं आए बच्चों।
और अगले महीने से जो है नवंबर से वो तीसरे चरण का जो ट्रायल वो शुरू हो सकता है, और वो भी अगर सही आ जाता है तो उसके बाद भारत सरकार जो है वो वैक्सीन को क्या है मंजूरी दे सकती है। ठीक है, तो बच्चों यहां कह रहा है अब कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर है। पिछले एक हफ्ते से 1100 से 1300 मरीज जो हैं वो ही आ रहे हैं, तो मरीजों की केसों की संख्या क्या होगी स्थिर, जिस वजह से किस चीज पे रोक लगा दी गई है, तो ये घरों के बाहर जो लगने वाले स्टिकर उन पे रोक लगा दी गई। आपको पता हो बच्चों, जो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता था तो उसके घर के बाहर जो एक लाल रंग का स्टिकर लगा दिया जाता था, तो अब इस पे रोक लगा दी गई स्टिकर लगाने पे। इसके अलावा जो पहले से स्टिकर लगे हुए उनको भी जो है उतारा जा रहा है। पंजाब में स्टिकर लगाए जाने पर पहले से ही रोक जो है वो लगाई हुई है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कोरोना काल में बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में कब से कब तक टैलेंट सर्च कंपटीशन करवाया जाएगा। अब बच्चों कोरोना के कारण बच्चे घर पर हैं और बहुत लंबा समय हो गया, 6 महीने से अधिक का समय हो गया बच्चों को घर पे रहते हुए, तो बहुत से बच्चे जो बच्चों स्ट्रेस में आ गए हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं बच्चों, बहुत से बच्चे। तो बच्चों के स्ट्रेस फ्री करने के लिए हरियाणा के सभी जिलों में जो है वो टैलेंट सर्च कंपटीशन करवाया जाएगा। कब से कब तक करवाया जाएगा ये बताना है बच्चों। तो ये करवाया जाएगा 12 से 14 अक्टूबर तक, 12 से 14 अक्टूबर तक करवाया जाएगा बच्चों। इसमें संगीत से संबंधित, नृत्य से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित जो है वो टैलेंट सर्च कंपटीशन होगा। और ये जो है इसमें बच्चे अपने जो विजुलाइज है वो तैयार करेंगे। 4 से 8 मिनट जो है वो अलग अलग कैटेगरी में ये कंपटीशन होगा, और फिर जो है इनको व्हाट्सएप पे क्या है डाल दिया जाएगा, और फिर उसके बाद स्टेट लेवल का आयोजन करवाया जाएगा। यह प्रतियोगिता 12 से 14 अक्टूबर तक आयोजित होगी। मुख्य रूप से संगीत, नृत्य और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन होगा। विद्यार्थी विजुअल्स बनाएंगे। 4 से 8 मिनट तक अलग अलग कैटेगरी में ये कंपटीशन होंगे। विद्यार्थियों की विजुअल स्कूल प्रबंध व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। कौन भेजेगा? स्कूल प्रबंध, जो स्कूल मैनेजमेंट है बच्चों वो। इसके बाद स्टेट लेवल पे इनका आयोजन होगा। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य घर बैठे विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर कोरोना के प्रभाव से बचाना है, क्योंकि बच्चों मानसिक तौर पे बच्चा जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है, तो उससे बचाना जो इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा में किस जिले में होम आइसोलेशन मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एसएमएस आधारित वेब लिंक लॉन्च किया गया है? हरियाणा में किस जिले में होम आइसोलेशन मरीजों के लिए स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एसएमएस आधारित वेब लिंक जो है वो लॉन्च किया गया है बच्चों? तो ये आपको बताना है। थोड़ा सा इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सिरसा बच्चों, सिरसा का गठन हुआ था 1 सितंबर 1975 को। ऑफिशियल साइट के अनुसार 1 सितंबर 1975 को सिरसा का गठन हुआ था। क्षेत्रफल है बच्चों 2277 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले बच्चों भिवानी होता था, जब चरखी दादरी उसके अंदर शामिल था, तो 4778 वर्ग किलोमीटर के साथ भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला होता था। लेकिन वर्तमान में कौन है? सिरसा है, 4277 वर्ग किलोमीटर। 1 सितंबर 1975 को जिला बना था बच्चों। जनसंख्या घनत्व हरियाणा में न्यूनतम है, इसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सिरसा का 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा किसका है? फरीदाबाद का। आप जानते हो बच्चों 2298, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में बच्चों कितने लोग रहते हैं? वहां 2298। और सिरसा का सबसे कम है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं? 303। ठीक है। सिरसा बच्चों सिट्रस फ्रूट, खट्टे रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है। कपास सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। गेहूं सबसे ज्यादा जो उसका उत्पादन कहां होता है बच्चों? वो भी सिरसा में होता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों सिरसा में मंजियाना परियोजना चली हुई है। किस देश के सहयोग से चली हुई? कई बार हम पढ़ चुके हैं। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है बच्चों, वो किसके सहयोग से चलाई गई है? तो वो चलाई जा रही है इजराइल के सहयोग से। अगर हम बात करें भिवानी की बच्चों, भिवानी जो है छोटा काशी
मंदिरों की दिखता है कारण। बॉक्सिंग का पावर हाउस, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉक्सर सब ज्यादा यहीं से आते हैं। लिटिल क्यूबा, क्यूबा से इसकी तुलना क्यों की गई? क्योंकि सर्वाधिक बॉक्सर क्यूबा से आते थे बच्चों। और हमारे प्रदेश में कहां से आते हैं? हमारे प्रदेश में जो भिवानी से आते हैं, तो इसलिए लिटिल क्यूबा भी इसको कहा गया। धार्मिक न्यासों का शहर, सिटी ऑफ वार हीरोज क्या है? भिवानी है बच्चों। राजा जो नीम है उसने भिवानी की स्थापना की थी अपनी जो पत्नी थी भानी के नाम पे, जिससे भिवानी बन गया कालांतर में। और अगर बात करें भिवानी की बच्चों हम, तो भिवानी जो है उसमें जो अगर हम हड़प्पा स्थल की बात करें तो मुख्य हड़प्पा स्थल कई बार एचएसएससी ने पूछा, जो मित्ताथल जो है वो भिवानी का प्रमुख हड़प्पा स्थल है बच्चों। इसके अलावा नौरंगाबाद जो गांव है इसका भी हमने जिक्र किया था पिछली वीडियो में। भिवानी के नौरंगाबाद में जो है रक्षाबंधन के दिन मेला लगता है। किसका? बाबा खेड़े वाले का। बाबा खेड़े वाले का जो मेला है वो भिवानी के नौरंगाबाद में कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन। ये क्वेश्चन भी कई बार एचएसएससी ने पूछा है बच्चों। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र मिलता है भिवानी का। कहते हैं उस टाइम भिवानी जो है वो मुगल काल का वाणिज्य का प्रमुख केंद्र होता था। मुगल काल का वाणिज्य का प्रमुख केंद्र जो है वो होता था बच्चों भिवानी। जो हमारे लौह पुरुष हैं, जो हरियाणा के लौह पुरुष आयरन मैन जिनको हम कहते हैं, वो कहां से संबंध रखते हैं? भिवानी से। चौधरी बंसीलाल लेघा, चौधरी बंसीलाल लेघा। ये 2 बार दिया एचएससी ने चौधरी बंसीलाल लेघा के नाम से। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है बच्चों, ध्यान रखना। सबसे युवा मुख्यमंत्री, सबसे लंबे समय तक हरियाणा पे शासन करने वाले मुख्यमंत्री, ठीक है। दूरदर्शी नेता थे, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार, आधुनिक हरियाणा के आर्किटेक्ट, वास्तुकार, कुछ भी आप कह सकते हैं उनको, ठीक है। और अगर बच्चों बात करें, जो दिल्ली के वर्तमान सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के वर्तमान जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, वो भिवानी जिले से ही संबंध रखते हैं। भिवानी जिले की जो सिवानी तहसील है, भिवानी जिले की सिवानी तहसील के खेड़ा गांव से, खेड़ा ग्राम से संबंध रखते हैं बच्चों। बात करें हिसार की, 1 नवंबर 1966 को हिसार बना था। 3983 वर्ग किलोमीटर जो है बच्चों इसका क्षेत्रफल है। प्राचीन नाम ईसुयार, वर्तमान में स्टील सिटी, स्टील नगरी, इस्पात नगरी, ठीक है। हिसार है फिरोजा नगरी इसको कह सकते हैं, ठीक है। सर्वाधिक लोहे के पाइपों का उत्पादन बच्चों कहां होता है? हिसार में होता है, ठीक है। जो स्टील किंग कहलाते हैं, हरियाणा के स्टील किंग या मैन ऑफ स्टील, पिछली वीडियो में पढ़ा मैन ऑफ स्टील, श्री ओम प्रकाश जिंदल जो हैं वो कहां से संबंध रखते हैं? हिसार से। जो बच्चों सांसद भी रहे हैं कुरुक्षेत्र से, हिसार से विधायक भी रहे हैं। और जो पहली हुड्डा सरकार थी उसके अंदर जो है विद्युत मंत्रालय भी उनके पास था। उनकी पत्नी सावित्री जिंदल जो है वो भी बच्चों हिसार से क्या रही हैं? हिसार से जो है विधायक रही हैं। उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि वो जो फोर्ब्स रिच पत्रिका है उसमें फोर्ब्स रिच 100 में सावित्री जिंदल को कौन सा स्थान मिला है? 19वां स्थान जो है वो मिला। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उनके सुपुत्र नवीन जिंदल जो है बच्चों वो भी हिसार से संबंध रखते हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं। आम नागरिकों को तिरंगा फहराने का जो अधिकार है वो दिलाने वाले कौन है? नवीन जिंदल। इसी के कारण काफी चर्चा में आए थे। उनकी पत्नी शालू जिंदल जो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। इसके अलावा बच्चों साइना नेहवाल, साइना जो नेहवाल है उसका जन्म स्थल कहां है? हिसार है। साइना नेहवाल जो है उनका जन्म स्थान। दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने उनकी शिक्षा कहां हुई थी बच्चों? हिसार में हुई थी। कहां हुई थी? हिसार में। बॉलीवुड के प्रमुख कलाकार यशपाल शर्मा की अगर हम बात करें तो वो कहां से संबंध रखते हैं? वो हिसार से संबंध रखते हैं। शीला दे माता का जो मंदिर है ये कहां है? ये हिसार में, हिसार के अग्रोहा में। तो या ये ध्यान रखना बच्चों, शीतला माता जो है उनका मंदिर तो है गुरुग्राम में। चेचक की माता जिसे कहते हैं, मसाणी माता भी जिसे कहते हैं, गुरुग्राम में। लेकिन शीला दे या शीला माता भी सीधा लिख सकता है, उनका जो है कहां है? अग्रोहा में। अग्रोहा कभी पुराने समय में अगर गणे जो है उनकी राजधानी होती थी, अगर गणे की राजधानी होती थी बच्चों अग्रोहा। अग्रवाल समाज का उत्पत्ति स्थल कहलाता है अग्रोहा। अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन जो है, जो कि अग्रवाल समाज के संस्थापक थे, महाराजा अग्रसेन, उनके नाम पे जो है मेडिकल कॉलेज भी है।
जिसे क्रिटिकल कोविड सेंटर जो है हरियाणा में 3 बनाए गए, उनमें एक शामिल है वो। अगर हम बात करें झज्जर की बच्चों, झज्जर जो है वो शहीदों का शहर कहलाता है। शहीदों का शहर झज्जरी यानी कि सुराही के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झज्जरी यानी कि सुराही के लिए। हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? झज्जर में, झज्जर के जहाजगढ़ गांव में। हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर के जहाजगढ़ गांव में लगता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा भीमेश्वरी माता का मंदिर कहां है बच्चों? वो झज्जर में, कहा? बेरी में। झज्जर के बेरी में भीमेश्वरी माता का मंदिर है। बेरी को जो है धनाढ्य या अमीर लोगों की नगरी जो है वो कहा जाता है। हमारे पहले जो मुख्यमंत्री, हमारे हरियाणा के पहले निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री जो हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनका विधानसभा क्षेत्र किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे? वो बेरी से आते थे बच्चों। कहां से आते थे? बेरी से। ठीक है, इसके अलावा चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। चंदन की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है बच्चों झज्जर। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ चुके हम कई बार। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य बच्चों कहां है? झज्जर में। जो हमारे हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास जो है वो कहां है? झज्जर में। इसके अलावा बच्चों सैनिक स्कूल है मातेन हाल में। तीसरा, पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में, दूसरा कहां खोला गया? रेवाड़ी में, और तीसरा झज्जर के मातेन हाल में, झज्जर के मातेन हाल में। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो किस जिले में होम आइसोलेशन मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एसएमएस आधारित वेब लिंक जो है लॉन्च किया गया? तो किया गया बच्चों हिसार में। कहां? हिसार की जो बच्चों डीसी हैं डॉक्टर प्रियंका सोनी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कायाकल्प कार्यक्रम के तहत किस स्थान के, कायाकल्प जो कार्यक्रम है उसके तहत किस स्थान के उप सिविल अस्पताल को 15 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है? ठीक है, कायाकल्प कार्यक्रम के तहत किस स्थान के उप सिविल अस्पताल को 15 लाख रुपए का बच्चों पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो यह मिला बच्चों जगाधरी को। किसको? जगाधरी को। जगाधरी बच्चों कहां पड़ता है? किस डिस्ट्रिक्ट में? यमुनानगर में। कहां पड़ता है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1989 को जो इसका गठन हुआ था, यमुनानगर का पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे राज्य का ऐसा जिला जो तीन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, यमुना नदी यहीं से, कहां से? यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है बच्चों। कलेसर राष्ट्रीय पार्क से 2003 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कहां है? यमुनानगर में। इसके अलावा बच्चों उसमें किस पेड़ों के दिखता है? साल के वृक्षों के दिखता है। ठीक है, इसके अलावा बन संतोर एक जगह है यमुनानगर में, जो हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र कहां है? बन संतोर यमुनानगर में। ठीक है, कालेसर वन जो किसको समर्पित है बच्चों? किसके नाम पे उसका नाम पड़ा? भगवान शिव के नाम पे। यह क्वेश्चन भी HSSC जो पूछ चुकी है। कलेश्वर या कालेसर जो भगवान शिव का एक पर्यायवाची है बच्चों, उनके नाम पे ही कालेसर वन ये कहलाता है। इसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल अगर हम बात करें, सरस्वती शुगर मिल कहां है? यमुनानगर में। यमुनानगर को ग्रीन सिटी कहते हैं बच्चों। पेपर सिटी जो है वो भी हमारे हरियाणा में पेपर जो है कागज कहां बना जाता है? यमुनानगर में बना जाता है। और जगाधरी यमुनानगर दोनों को ट्विन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन सिटी, जुड़वा शहर, जुड़वा शहर। ठीक है, इसके अलावा अंबाला सिटी और अंबाला कैंट को भी क्या कहते हैं? ट्विन सिटी, जुड़वा शहर कहते हैं। ठीक है, जगाधरी जो बच्चों ये ब्रास सिटी कहलाता है। ब्रास सिटी हमारी रेवाड़ी भी है और वर्तमान में जो है पीतल के कार्य के लिए उभर कर आया है जगाधरी। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर हम बात करें रेलवे वर्कशॉप भी कहां है बच्चों? जगाधरी में। रेलवे वर्कशॉप भी कहां है? वो भी जगाधरी में है। ठीक है, और यमुनानगर की अगर हम बात करें पुराना नाम जो इसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जानते थे, पुराने समय में अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जो है जाने जाते, टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। टिम्बर मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पिछली वीडियो में पढ़ा था 1969 में 1969 में यहां पे किसकी स्थापना की गई? डिस्टिलरी की।
डिस्टिलरी की स्थापना 1969 में जो है वो कहां की गई बच्चों? वो यमुनानगर में। यमुनानगर का जो छछरौली है, छछरौली स्थान, हमारे हरियाणा की सर्वाधिक वर्षा वहीं होती है यमुनानगर के छछरौली में, जिसे हरियाणा की चेरापूंजी या हरियाणा का मासिन राम जो है वो कहा जाता है बच्चों। हरियाणा की चेरापूंजी, हरियाणा का मासिन राम कहा जाता है। तो ये देखिए, देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कायाकल्प कार्यक्रम, ये पूरे देश का कार्यक्रम है बच्चों, पूरे भारत लेवल का। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कायाकल्प कार्यक्रम के तहत यमुनानगर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश में अव्वल स्थान पर रही। यमुनानगर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे हरियाणा में पहले स्थान पर रही हैं। प्रदेश भर के 34 स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया था। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो कितने स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया? 34 का। इसमें ट्विन सिटी के जगाधरी, ट्विन सिटी यमुनानगर और जगाधरी को ट्विन सिटी जुड़वा शहर कहते हैं, कि उप सिविल अस्पताल को प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ। सरकार की ओर से अस्पताल को इनाम स्वरूप 15 लाख रुपए का पुरस्कार जो है वो मिला है। इसके अलावा जो 33 अन्य संस्थान हैं उनको भी 1-1 लाख रुपए के प्रशस्ति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ये आप देख लेना बच्चों, वो जो 33 संस्थाएं हैं पीडीएफ में कि कौन कौन सी हैं। जैसे यमुनानगर का सीएचसी है रादौर, ठीक है, अंबाला के 3 सीएचसी हैं, भिवानी का 1 है, फरीदाबाद से 1 एफआरयू है, फरीदाबाद से 3 सीएचसी है, हिसार से 1 सीएचसी है। तो ये आप जो है, तो टोटल 34 संस्थानों का निरीक्षण किया गया था, स्वास्थ्य संस्थानों का, जिसमें से पहले नगर पे जगाधरी का उप सिविल अस्पताल रहा, 15 लाख की पुरस्कार राशि उसको मिली है। और जो 33 अन्य संस्थान थे उनको भी 1-1 लाख रुपए के प्रशस्ति जो पुरस्कार हैं उनसे पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा संस्थानों पर होने वाली डिलीवरी व प्रसव उपरांत PIUCD लगाने में भी यमुनानगर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। डिलीवरी करवाने में और डिलीवरी के बाद जो है जो IUCD जो गर्भ निरोधक युक्ति है वो लगाने में भी प्रदेश में पूरे प्रथम स्थान पे यमुनानगर है। ठीक है, 20-21 में अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार जो कितनी डिलीवरी 7,866 यमुनानगर में, और इनमें से 42.8% यानी कि 3367 महिलाओं को जो है PIU जो CD है बच्चों वो लगाई गई। तो इस मामले में भी यमुनानगर जो हरियाणा में पहले स्थान पे है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, मजबूत रखिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।